हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष गोस्वामी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की इंग्लिश के बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो ये हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर कुछ पिंक लाइन में हमको कुछ दे रखा है। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज पेट? मतलब क्या आपके पास कभी बेबी मंकी पेट के तौर पे अगर आपके पास रहा है? टू इट इज़ अ बेबी मंकी, टोटो इज़ अ बेबी मंकी। मतलब इसमें जो टोटो है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, मतलब जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डिकोइल। मतलब ये कहना चाहता है कि अभी हम चलो देखते हैं कि वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है या बहुत ख़राब है। सो लेट्स स्टार्ट। So grandfather brought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees। मतलब जो ग्रैंडफादर थे, वो जो टोटो थे वो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में ये जो टोटो था उसको खरीद के लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी tied to a feeding through, and the monkey too looked so out of place there that grandfather decided he would add that little fellow to his private zoo। मतलब जो टोंगा ड्राइवर था वो जो मंकी था वो उसको अपने बॉडी पे लटकाए जा रहा था एक रेड कलर का बेबी मंकी को। और जो बेबी मंकी था वो आसपास वो जगह को देख रहा था, और उसको ग्रैंडफादर ने देख लिया, और ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड कर लिया कि इसको मैं अपने छोटे से जू में रखूँगा। सो देन टोटो वॉज प्रीटी मंकी। जो टोटो था वो बहुत खूबसूरत बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath his deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies। मतलब कि जो वो बंदर था उसकी आंखें बहुत ब्राइट थी, उसकी आईब्रोज और दांत भी बहुत ब्राइट थे। देन वो बहुत घने थे। देन वी विच वेयर पेयरली वाइट, मतलब थोड़े थोड़े से वाइट थे। वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन द स्माइल दैट फ्राइटन लाइफ आउट ऑफ द एल्डर एंग्लो लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज़, मतलब जो ब्रिटिश ज़माने की जो लेडीज़ होती थी उनके जैसी ही उसकी स्माइल थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, मतलब जो उसके हाथ थे वो सूखे हुए दिख रहे थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। मतलब कि जो ये बंदर था वो बहुत सालों से उसके जो हाथ थे वो धूप में ही थे, इसलिए जो उसके हाथ थे वो बहुत ड्राई अप दिख रहे थे। येट हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विक्ड, एंड हिज टेल वाइल एंड एडिंग टू हिज गुड looks. Uh, Grandfather believed a tail would add use it to hang up from a branch. No, no, sorry. Grandfather believed a tail was added to anyone's to good लुक्स। मतलब जो ग्रैंडफादर ऐसा मानते थे जो उसके पीछे जो पूंछ थी वो किसी के अच्छे दिखने के लिए, मतलब वो अच्छा दिखे इसके लिए उसके पीछे पूंछ होती है। एज सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जो कि उसको तीसरे हाथ के जैसे दी रखी होती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, मतलब वो जो बंदर है वो अपनी पूंछ से झाड़ पे लटक सकता है, किसी डाली पर लटक सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। Then grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal। मतलब जो grandmother थी वो मतलब हमेशा वो फूल जाती थी जब भी अगर ग्रैंडफादर कोई भी पक्षी या पशु अपने घर पे लेके जाए। So it was daddy decided that Toto presents should be kept a secret from her until she was in a पर्टिकुलरली गुड मूड। मतलब जब तक उसकी ग्रैंड मदर गुड मूड में ना आ जाए तब तक जो ये टोटो है उसको
एक सीक्रेट बनाकर उधर रखा जाए, मतलब उसकी ग्रैंड मदर को इसके बारे में कुछ बताया न जाए. Then grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. मतलब जो उन्होंने, वो जो टोटो था उसको, जो ये जो लड़का है जिसके वो ग्रैंडफादर है, उस लड़के ने और उसके ग्रैंडफादर ने मिल के वो जो टोटो था उसको उसकी वॉल में एक छोटा सा वो होल, मतलब जगह थी उसमें, उसको छुपा दिया. एंड few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, not stood out on as a naked brick and plaster. मतलब कि जब हम टोटो को बाहर निकालने के लिए जब हम वापस आए, तब टोटो ने पूरा घर तबाह कर चुका था, और जो दीवार पे जो सारा फर्नीचर और प्लास्टर सब लगा हुआ था वो सब उसने उखाड़ दिया था, और जो पेपर से बने हुए कुछ ऑर्नामेंटल्स थे ओरिगामी के, वो सब भी उखाड़ दिए थे. ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, नहीं सॉरी, the peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. मतलब कि जो उधर उसका जो स्कूल का जो जैकेट था वो जो फटा हुआ, मतलब जब वापस आए, जब जो उसका जो ब्लेज़र था वो जो वहाँ पर लटक रहा था वो श्रेड्स में पड़ा हुआ था. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मतलब वो ऐसा चौंक गया कि उसकी ग्रैंड मदर क्या बोलेगी ये देख के. व्हाट वुड से, मतलब उसकी ग्रैंड मदर क्या बोलेगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस. मतलब वो प्लीज सीम्ड करने लगे टोटो की परफॉर्मेंस से. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर ने बोला कि वो जो टोटो है वो क्लेवर है, वो क्लेवर बंदा है. आई एम श्योर ही कुड हैव ट्राइड टू torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from window. मतलब जो उसकी जो ब्लेज़र थी उसको फाड़ के एकदम रोप जैसा बना दिया, और जो विंडो था उस पे उसको लटकता कर दिया, उससे बाहर फेंक दिया. His presence in this house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrels, and for a while my pet goat. मतलब वहाँ जो उनके पास जो बड़ा सा पिंजरा था उसमें वो टोटो को रख दिया, जिधर वहाँ पर जो टॉर्टोइस थे, पेयर ऑफ रैबिट थे, वहाँ पर जो सोशेबिलिटी, जो वहाँ सोशेबिलिटी टुगेदर, मतलब एक साथ रहते थे, टुगेदर रहते थे. वहाँ पर जिधर उसकी जो पेट गोट है वो उधर रहती थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. मतलब जो मंकी था वो किसी को रात भर सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर. मतलब सहारनपुर जो उसके ग्रैंडफादर और जो दोनों वो उधर चले गए. डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, मतलब जो ग्रैंडफादर थे वो सहारनपुर अपना पेंशन लेने गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर एट ऑन दैट ट्रिप, बट he told me about it afterwards. मतलब
उस वो जो बंदा था वो उसके ग्रैंडफादर के साथ वो ट्रिप में उनके ग्रैंडफादर को उसके ग्रैंडफादर को वो ज्वाइन नहीं कर पाया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड टू टोटो, मतलब बड़ा सा एक बैग था वो जो टोटो को दिया रखा था। दिस वॉज सम स्ट्रॉ एंड द बॉटम बिकम हिज न्यू एबॉइड, मतलब जो बैग में कुछ स्ट्रॉ रखी थी जो वो बंदर टोटो था उसके लिए एक सीट जैसा था। एबॉइड देन व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप, मतलब जब बैग बंद था तब वहाँ पर कोई बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिम टू बाइट हिज अवे थ्रू, मतलब उसको बाहर निकलने के लिए जो कैनवास था वो बड़ा मतलब बहुत मजबूत था जो उसको वो बाइट करके फाड़ नहीं सकता था। His efforts to get out only had to effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, and an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब जब वो देहरादून के प्लेटफॉर्म पे थे वहाँ पर जो बंकी था वो उधर सब फाड़ के, मतलब जो कैनवास था उसको वो सब फाड़ के बाहर आ गया और सारे उसको देखने लगे जो भी उधर पब्लिक थी वो सब। देन टोटो रिमेन इन दी बैग एज फार एज Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Wide grin मतलब होता है दांत दिखा के हंसना। जब भी वो टिकट निकालने के लिए जो वो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बैग की चेन खोली, तुरंत जो टोटो था वो बैग में से उसकी मुंडी बाहर लाया, उसका सिर बाहर लाया और वाइड ग्रीन देने लगा टिकट कलेक्टर को, मतलब टिकट कलेक्टर के सामने से दांत दिखा के से हंसने लगा ही करके करके। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much the grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." मतलब जो उसके जो टिकट कलेक्टर था उसको उसने जो ये ग्रैंडफादर थे उनको बोला कि सर आपको ये जो कुत्ता आप अपने साथ लेके घूम रहे हो उसके लिए ना आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब रूल के मुताबिक आपको पैसे भरने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड he tried to prove that a monkey did not qualify as dog or even as a quadruped, मतलब उन्होंने ग्रोड्रप मतलब एक टाइप का एनिमल है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब वो जो ग्रैंडफादर थे वो ऐसा प्रूव करना चाहते थे कि आप किसी भी मंकी को ना कि कुत्ते से कंपेयर कर सकते हो, ना कि उसको एक कुत्ता बता सकते हो, और कोई एनिमल नहीं बता सकते क्योंकि क्यों वो मंकी है और उसको कोई भी और एनिमल कैसे बता सकते हो। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over his fare, मतलब जो टोटो ने किया था और जो टिकट कलेक्टर ने उससे पैसे लिए वो टिकट कलेक्टर को 3 रुपीस वो जो मंकी था उसके लिए भरने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket and our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals?" मतलब जो ग्रैंडफादर थे उनके जो कैनवास था उसके अंदर तो और भी एनिमल्स थे, तो उन्होंने उसमें से एक टोरटोइस निकाला और बोला कि ये भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्या आप इसके लिए भी मेरे को चार्ज करेंगे? The ticket collector looked closely at tortoise and prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." मतलब जो
टिकट कलेक्टर था, उसने जो टॉर्टोइस था उसको अपने हाथ में पकड़ा और बोला कि नहीं सर जी, आपको इसके लिए पैसे नहीं भरने पड़ेंगे क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। दिन ये आ गया सहारनपुर, और ये जो टिकट कलेक्टर है और वो ग्रैंडफादर है, और उनके जो हाथ में है जो आपको बैग जैसा दिख रहा है ना, उसमें सब एनिमल्स थे, मतलब जो टॉर्टोइस है और मंकी है वो सब। और ये रहा छोटा सा, आपको अगर पिंक कलर का दिख रहा हो मंकी, इधर इधर जिधर ये मेरा टच हो रहा है ना उधर। देन व्हेन टोटो वाज फाइनली expected by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey nana। मतलब जिधर डोंकी नाना की एक फैमिली रहती थी उधर वो जो बंदर था टोटोस को उधर छोड़ दिया। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Then grandfather gave Nana a slap across his haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. He had as fastened on the onto her long ears with the sharp little teeth। मतलब जो टोटो था उसको उसने जो हाँ नाना के जो कान थे उस उसके उसके कानों को मतलब काटा उससे शार्प टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, मतलब टोटो और नाना कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते थे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। मतलब जो टोटो था उसको ग्रैंडमदर ने एक बड़ा सा टब में थोड़ा सा गर्म पानी दिया था उधर नहाने के लिए। ही फाउंड वुड cunningly tested the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first on foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up his neck। मतलब वो पहले अपने जो हाथ थे उससे वो पहले पानी का टेम्परेचर नापता था और फिर अपने पैर रखता था और फिर बाकी का पूरा सा बॉडी। देन once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। मतलब एक बार वो उसमें जब उसमें भीग जाए तब जब पानी उसके टेम्परेचर का हो जाए तब वो सोप लेता था और उसकी पूरी बॉडी पर घिस देता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself। मतलब जैसे ही वो नहा लेता था उसके बाद तुरंत वो वहाँ से निकल के एकदम भाग के फटाफट वो जो किचन था उसमें जाता था उसकी बॉडी को ड्राई करने के लिए।